सेक्शन बी का के क्वेश्चन नंबर 2, कंप्रीहेंशन पैसेज। कंप्रीहेंशन पैसेज और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, समरी ऑफ द पॉइंट, और पार्ट बी, कैरेक्टर्स ऑफ प्ले। ये जो कंप्रीहेंशन का पैसेज है ना, इस कंप्रीहेंशन पैसेज को तमाम जितने लोग जो यहां बैठे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब के लिए एक आखिरी ट्रिक है। जैसे शेर ने बिल्ली से पूछा था कि तुमने मुझे सारे गुर सिखा दिए, उसने कहा हाँ सिखा दिया। वो दौड़ा उसको खाने के लिए, तो वो दरख्त पे चढ़ गई। तो दरख्त पे चढ़ने वाला गुर उसको, हमने आपको सारा साल पढ़ाया, लेकिन दरख्त पे चढ़ने वाला गुर आपको आज सिखाएंगे, क्योंकि कल आपने जाके दरख्त पे चढ़ना है ना, पेपर देना है। तो उसके लिए मैं, अगर वो पहले दिन से मैं आपको ये चीजें बता देता तो आप कभी भी ना करते, इंटरेस्ट ही ना होता। तो ये फाइनल है, कंप्रीहेंशन का पैसेज कैसे करेंगे। कंप्रीहेंशन के पैसेज में जो पहला सवाल होता है ना, समरी का, कहां से लिखोगे, समरी कहां से लिखोगे, कैसे लिखोगे। समरी के लिए याद रखो, नीचे जितने सवाल दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नीचे जो सवाल दिए होते हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उन सवालों को उठाओ, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लिखा करो, वो समरी है। हाँ? अगर ये बात मैं आपको पहले बता देता तो आपने कुछ करना ही नहीं था, आपने समरी सीखनी नहीं थी। अभी सीखी हुई है ना, आपको ये कहा गया है कि समराइज करके लिखें, और बच्चे 3 पैराग्राफ हो, 4 पैराग्राफ हो, 5 पैराग्राफ हो, समरी आपने 1 पैराग्राफ में लिखनी है। और समरी में आपने समरी और टॉपिक देना होता है, और नीचे आपने समरी लिखनी होती है। अब समरी जरूरी नहीं है कि जिस अल्फाज से पैराग्राफ उसने शुरू किए आप भी उन लफ्जों से उस पैराग्राफ, आप ये लिख सकते हैं, इन द गिवन पैसेज द राइटर इज सेइंग अबाउट, जिसके बारे में कह रहा है उसका नाम लिख दें और नीचे डिटेल लिखें। नीचे जितने क्वेश्चन है ना वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सवाल हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बनता है। किसी पॉइंट पे सवाल बनता है, वैसे सवाल बन सकता है, बन सकता है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूं, ये देखें, ये पेपर है मेरे हाथ में, तो अब आप कंप्रीहेंशन फेंक के भागेंगे नहीं। बच्चे कंप्रीहेंशन का सवाल छोड़ के आते हैं, आप छोड़ेंगे नहीं। ये पैराग्राफ और ये सवाल है। अब ये जो सवाल पूछे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपके जहन में कभी ये बात नहीं आई, किसी ने बताई भी नहीं है, डाली भी नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पैसेज के। आप ये पॉइंट उठाएं, सवाल पढ़ें, क्या लिखा हुआ है देखो। व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी मेंशन इन द पैराग्राफ। अच्छा, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी की काजेज हैं, एक पॉइंट ये मिल गया आपको। इस टॉपिक में क्या बातें हैं जी, जेंडर इनइक्वालिटी की काजेज हैं। हाउ डज द पैराग्राफ डिस्क्राइब द डिफरेंस इन रेजिंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ए यंग एज। इसमें यह भी बताया है कि छोटी उम्र से बच्चों और लड़के और लड़कियों को कैसे बड़ा किया जाता है, यह भी मेन पॉइंट है। देखो, व्हाट सोसाइटल रोल्स आर असाइन्ड टू वुमेन लिमिटिंग देयर डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी। तो यहां पर खवातीन के बारे में यह बताया है कि उनकी एख्तियारात कैसे महदूद किए हुए हैं पैराग्राफ में। तो यानी हर सवाल एक मेन पॉइंट है पैसेज का, समरी के लिए। आप वो सवाल को पढ़ें, उसके अंदर से मेन पॉइंट रफ पेज पे इकट्ठे करते जाए, उनको एक पैराग्राफ की सूरत में लिखें, वो समरी है, उसको दे दें टाइटल। आपके 8 नंबर में से ज्यादा नहीं है तो 6 नंबर पके। अगर टाइटल आपका कोई गड़बड़ हो गया ना, या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो 5 तो कहीं जाएंगे ही नहीं जाएंगे। यानी बिल्कुल आपकी ग्रामेटिकल एरर्स थी, आपको लिखना नहीं आ रहा था, लेकिन 5 मिल जाएंगे। लेकिन अगर ग्रामेटिकल एरर नहीं है, टाइटल सही भी है, तो 8 में से 6-7 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। और अब आगे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अब अगर क्वेश्चन जो है वो मेन पॉइंट है समरी के, तो सवालों के जवाब कहां हैं जी, समरी में। सवालों के जवाब किधर है, समरी में। आपने ऊपर पैसेज में जाके हाईलाइट करना है, ये जवाब बनता है। और समरी में देखें, आपने उसको अपने पॉइंट में लिखा हुआ है, तो वहां से उठा के लिखें। 3 से 4 लाइनें इनफ होती हैं। 3 से 4 लाइन क्या होती हैं, इनफ होती है। समरी को समझ गए हो, कंप्रीहेंशन का पैसेज समझ गए हो,
इंपॉर्टेंट चैप्टर की समरी पास्ट पेपर से तैयार करो, और इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो नोट डाउन करो, जहां से आपको समरी आएगी। पास्ट पेपर आप जाके घर में पास्ट पेपर के पैराग्राफ हल करें। जेंडर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर, जनाब यूनियन ऑफ पाकिस्तान, बैटल लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद, टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पाकिस्तान, और आप ये कर दें ट्रक आर्ट, ट्रक आर्ट, और एक टेक्निकल एजुकेशन का सबक भी है ना। बस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आपके क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और पास्ट पेपर जो है वो आपने जो है वो क्या करना है, उसको उसके पैराग्राफ को सॉल्व करना है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है दरख्त पे चढ़ने की। अब ये आपकी मर्जी है, वहां उस दरख्त पे आप ओवरकम करें या छोड़ के भाग आए या ना करें, मैंने सारी आपको ट्रिक बता दी। अब समरी की बारी है। समरी जो इंपॉर्टेंट है वो सॉलिटरी रीपर, इफ और वंस अपॉन ए टाइम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है 6 हैं, बाकी 3 को भी देख लेना, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉलिटरी रीपर, इफ और वंस अपॉन ए टाइम। इसके साथ ऑप्शन में आपने टाइल्स को पढ़ लेना, ऑल द वर्ल्ड स्टेज को पढ़ लेना ऑप्शन में, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझो। कैरेक्टर ऑफ द प्ले, राल्फ का कैरेक्टर, जेक का कैरेक्टर और पिगी और साइमन का कैरेक्टर, ये 4 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राल्फ और जेक, पिगी, साइमन, समझ गए? ठीक है जी। अब अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मैंने आपके साथ जो है ये टाइम लगाया और आपको नम्स ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, मैंने आपके साथ जो है वो हेल्प की। तो कल आपने पेपर के बाद आके अपना फीडबैक लाजमी देना है कि ये क्या हुआ, आपको कितना फायदा हुआ और आपका पेपर कैसा हुआ, ये आपने फीडबैक देना है। इसके ऊपर आपके बाकी सेशन भी करवाएंगे आप पेपर के।